श्री शिवाय नमस्तव्यम दर्शकों। मित्रों, पूज्य गुरुदेव जी ने अभी अपनी हाल ही की कथा में बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 लोगों का उपाय सोमवार के दिन पूरे विश्वास के साथ कर लेता है तो उसके घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मित्रों, यदि उसका रोजगार नहीं चल रहा, रोजगार में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, वो हर रोज सुबह अपनी दुकान पे, अपने बिजनेस पे, अपने काम पर निकलता है, लेकिन उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा उसको घाटा झेलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, या फिर घर में बहुत ही ज्यादा गृह क्लेश फैला हुआ है, घर के सदस्यों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, घर का या फिर घर का कोई ऐसा सदस्य जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और घर की लगभग आधी इनकम, आधा पैसा उसकी दवा दारू में निकल जाता है। ऐसे में मित्रों, पूजनीय गुरुदेव जी ने अपनी हाल ही की कथा में 3 लोगों का ऐसा उपाय बताया है कि इस उपाय को करने के बाद आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। आपका धंधा है जो पहले की तरह चलने लगेगा, आपका धंधे में दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होने लगेगी, आपको कभी जीवन में धंधे में घाटा नहीं लगेगा। मित्रों, साथ ही साथ यदि आपके घर में अनावश्यक धन का खर्च बढ़ रहा है, अनावश्यक आपके घर में खर्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, या घर पर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ा हुआ है, तो वो सभी समस्याएं इस उपाय को करने के बाद में अपने आप खत्म होने लगेगी और घर के सदस्य आपस में प्रेम से रहने लगेंगे। तो मित्रों, ऐसे में आपको क्या करना है, इस 3 लोगों का उपाय सोमवार के दिन पूरे विधि विधान के साथ आपको करना है। मित्रों, इस उपाय को जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि भगवान शंकर की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो मित्रों, आपको क्या करना है, ये 3 लोगों का, मात्र 3 लौंग, और आपको कुछ भी नहीं लेना है, मात्र आपको 3 लौंग लेनी है। बस इस 3 लौंग के उपाय को ही आपको करना है, 3 लौंग का उपाय ही आपको करना है। इसके अलावा आपको और मार्केट से खर्चे वाली ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं खरीदनी है। इस 3 लौंग के उपाय से भगवान शंकर की कृपा आप पर ऐसी होगी कि आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। आपके घर का जो कमाने वाला बेटा है या आपका पति है, घर का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, जो कमाने जाता है, बिजनेस करने जाता है, मित्रों, उसको अपने धंधे में लाभ प्राप्त होगा, अपने रोजगार में उसको लाभ प्राप्त होगा, कभी भी वह घाटे का शिकार नहीं होगा। साथ ही साथ मित्रों, घर के किसी भी व्यक्ति की अनावश्यक तबीयत खराब नहीं होगी, अनावश्यक उसके कोई ऐसी बीमारी नहीं लगेगी। मित्रों, कई बार होता है कि हम है जो उपाय तो करते हैं, लेकिन मित्रों कभी श्रद्धा के साथ नहीं कर पाते हैं। मित्रों, इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ भगवान शंकर का ध्यान करते हुए इस उपाय को आपको करना है, तभी यह उपाय 100% सफल हो पाएगा। मित्रों, आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखना है और इस उपाय को पूरा आपको सुनना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मित्रों कि आप इस उपाय को आधा अधूरा सुनते हैं और आधा अधूरा सुन के आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं और पूरा उपाय जान ही नहीं पाते हैं और इस उपाय को कर देते हैं और वह उपाय आपके लिए कारगर साबित नहीं होता है। ऐसे में मित्रों, आपको पूरा उपाय बड़े ही ध्यान से सुनना है। साथ ही साथ यदि आप उपाय को भूल जाते हैं तो वीडियो को वापस चला के आप उस उपाय को अच्छी तरह से सुनिए, या फिर पेन और कॉपी कागज लेके आप उस उपाय को लिख लीजिए।
तो मित्रों, यह उपाय 3 लौंग का है। वो भी आपको कब करना है? सोमवार के दिन करना है। ध्यान रखना मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है? सोमवार का दिन चुनना है। सोमवार के दिन आपको नहा धो के स्नान आदि क्रिया करके तैयार रहना है। उसके बाद में मित्रों आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। मित्रों, 3 लौंग का उपाय आपको करना है। आपको क्या करना है? 3 लौंग होती है मित्रों, ध्यान रहे, लौंग है जो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है कि हम लौंग टूटी फूटी ले लेते हैं। ऐसी लौंग किसी भी तांत्रिक उपाय या फिर किसी भी टोटके या उपाय के लिए या भगवान शंकर का कोई कार्य के लिए, अनुष्ठान के लिए ऐसी लौंग मान्य नहीं है। ये शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए मित्रों, जो लौंग होती है वो फूल वाली और बिल्कुल लंबी, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी आपको मात्र 3 लौंग ले लेनी है। कितनी? 3 लौंग ले लेनी है आपको। उन 3 लौंगों को आपको क्या करना है? एक काला कपड़ा लेना है। मित्रों ध्यान रखें, काला कपड़ा का मात्र एक टूक लेना है आपको, ताकि ये 3 लौंग है जो उसमें आप बांध सको। अब मित्रों आपको क्या करना है? उन 3 लौंग को, मित्रों इस उपाय को बड़े ध्यान से सुनना है। इन 3 लौंग को आपके घर में आप जिस मनोकामना के साथ इस उपाय को करना चाहते हैं या जिस मनोकामना को लेके इस उपाय को कर रहे हैं, चाहे वह आपके पति के रोजगार में घाटा को लेकर हो या उसके रोजगार में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा है, यदि उसको लेकर आप कर रहे हैं तो ये क्या करना है आपको? जब वो आप काले कपड़े में इन 3 लौंग की गांठ बांध ले तो आपको उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर 7 बार इस गांठ को आपको फेर लेनी है। साथ ही साथ मित्रों, यदि आपका बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी करता है, वह आपका कहना नहीं मान रहा, पढ़ाई में बहुत कमजोर है या फिर पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा, तो ऐसे बच्चे के ऊपर भी इसको 3 बार आपको, माफ कीजिएगा 7 बार आपको उसके सिर के ऊपर इसको फेर लेना है। साथ ही साथ मित्रों, यदि किसी सदस्य की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है या कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित होता है जो नाइलाज है और उसका लगभग डॉक्टर मना कर चुके हैं और बहुत ही ज्यादा उसको दवा दारू की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे इंसान के ऊपर भी आपको इसको 7 बार फेर लेना है। मित्रों 7 बार फेरने के बाद में आपको क्या करना है? वह गांठ जो अपना घर का दरवाजा होता है, मित्रों हर घर के दरवाजे के ऊपर एक जाली जरूर लगी होती है। ध्यान रखना, वहां पर बाहर की तरफ जहां गणेश जी की स्थापना होती है, उस गणेश जी के ऊपर की तरफ एक बारी जरूर बनी होती है। वो वहां पर, कहने का मतलब आपके दरवाजे के बाहर की तरफ दरवाजे के ऊपर आपको उसको कस के बांध देना है। मित्रों बस इन 3 लोगों को आपको ये छोटा सा उपाय करके 7 बार, जैसा भी मनोकामना, जैसी भी आपकी समस्या है, उस व्यक्ति के ऊपर आपको 7 बार फेर के अपने घर के दरवाजे के बाहर की तरफ इसको हमेशा के लिए बांध देना है। मित्रों इससे क्या होता है कि ये जो 3 लौंग होती है ना मित्रों, ये होती है नजर दोष के लिए। मित्रों आपके घर में परेशानी कब आती है? जब आपके घर पर किसी की नजर पड़ी हुई हो या फिर किसी ऐसी बुरी शक्ति की नजर पड़ी हो या फिर ऐसी किसी बुरी शक्ति का आपके घर में आना जाना लगा हो, इसके कारण आपके घर में हर पीड़ा आती है। मित्रों ये 3 लौंग है जो आपके घर में कभी भी ऐसी शक्तियों को नहीं आने देगी, कैसी भी ऐसे बुरे इंसान की बुरी नजर या दोष को आपके घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगी। तो मित्रों इस उपाय को आपको पूरी श्रद्धा के साथ सोमवार के दिन आपको जरूर कर लेना है। मित्रों सोमवार के दिन, पूरे सोमवार के दिन सुबह 7 बजे से शाम को आपको 10 बजे तक इस उपाय को कभी भी कर लेना है। और मित्रों ध्यान रहे, इस उपाय को जब आप करो
तो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मित्रों ये उपाय होते हैं जो बड़े ही गुप्त होते हैं। तो मित्रों मिलते हैं एक और नए उपाय के साथ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। साथ ही साथ मित्रों आप अपना नाम इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिए, जरूर लिख के भेजिए। हम आपका भाग्य भी आपको रिप्लाई के जरिए बताएंगे और आपकी राशि में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके विषय में भी हम जानकारी प्रदान करते हैं। तो मित्रों मिलते हैं एक और नए उपाय के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।